तो ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा बंद क्यों कराई? बढ़िया चल रही थी और काफी लंबे समय से चलती आ रही थी। फिर भगवान को क्या तकलीफ हुई? तो कहते हैं भगवान को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की जो पूजा हो रही है हर साल, इससे भगवान को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंद्र के मन में अभिमान बहुत हो गया कि पूरा ब्रज मेरी पूजा करता है। अपमान को तो कोई पचा भी जाता है, समाज में लोगों से नहीं पचता तो वो है सम्मान। और ये जितने भी सम्मानित लोग ऊपर से नीचे गिरे, उसका यही कारण रहा कि वो सम्मान को पचा ना सके। और जब सम्मान नहीं पचता है ना, तो ये बम की तरफ फूटता है। फिर खुद का तो नुकसान करता ही है, खुद तो नष्ट होता ही है, समाज को भी नुकसान पहुंचा देता है। यही होता है समाज में। जब कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है तो वो तो हो ही गया, उसका तो बात छोड़ दो, लेकिन उससे जुड़ी समाज भी बहुत कुछ गंवा देती है। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना भरोसा, उसके मन का एक सात्विक विचार जो धर्म से जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति की बहुत बड़ी क्षति होती है। इसी को कहते हैं धर्म की हानि। यही है क्षति हमारे धर्म की। जब धर्म की क्षति होती है तो भगवान को बड़ा दुख होता है। हम ही हैं जो धर्म को बढ़ाते हैं और हम ही धर्म को गिराते हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मैं सबसे प्रेम करता हूं, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लालची हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चारों के लिए सपरिणाम छूट मिली। सपरिणाम काम का प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि आप गृहस्थी हैं, हम संसारी लोग हैं। भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान की सृष्टि में सहयोगी बनने के लिए हम काम का सब परिणाम प्रयोग करें, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, उसमें नहीं उलझना है। दूसरा, क्रोध का भी हम सपरिणाम प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस घर परिवार में रहते हैं, हमारे थोड़े से क्रोध करने से यदि बाल गोपाल हमारे बच्चे सही मार्ग पर चलते हैं तो वो क्रोध बच्चों के लिए हितकारी है। लेकिन क्रोध करते वक्त इतना ध्यान रहे कि वो क्रोध गले से ऊपर है, ऊपर ही रहे, नीचे ना उतरे। नीचे उतरेगा तो तुम्हारी मानवता को जला देगा, और जिसकी मानवता जल जाती है वहाँ कुछ नहीं बचता। हमेशा सबको क्रोध माँ के जैसे करना चाहिए। माँ जब बालक पर क्रोध करती है तो ऊपर से करती है, अंदर तो उसकी ममता भरी है साहब। ऐसे ही कहीं क्रोध करना हो तो दिखावे के लिए थोड़ा सा ऊपर से क्रोध दिखा दो, लेकिन भीतर सद्भाव ही रखो। तीसरी चीज है लोभ। लोभ नहीं करना चाहिए, पाप है ये। लोभ पाप कर मूल। और धर्म के कार्य में तो बिल्कुल न करें। संसार के कार्यों में लोभ करिए, जहां करना चाहिए वहां हम लोभ नहीं करते, वहां दिल खोल देते हैं। कर्जा ले लेकर के काम कर रहे हैं, और धर्म का काम आता है वहीं हाथ खींचते हैं। धर्म के कार्य में लोभ मत करिए, संसार के कार्य में लोभ करिए। वहां बहुत सी ऐसी जगहें आप लोभ करके बहुत धन बचा सकते हैं, और यहां सिर्फ ये एक ही जगह है, यहां लोभ करके आप कितना बचा लोगे? कितना बचा सकते हैं आप? लेकिन संसार में रोज व्यवहार करते हैं आप, रोज व्यवहार में आप लोभ करके बहुत धन बचा सकते हैं, जो भविष्य में धर्म के काम आएगा, आपके बुढ़ापे के काम आएगा, आपके कहीं भी जरूरत में वो धन आपके काम आएगा, वो आपके ही काम आने वाला है। ये तो मौका मिलता है आपको महाराज जीवन में। कहो कि यहाँ एक कथा है गई, कौन रोज करावे महाराज? ये तो ठाकुर की कृपा समझो। यदि कोई प्रतिवर्ष करा रहा है या साल में 2 साल में करा रहा, नहीं तो महाराज ये तो भगवत कृपा के बिना संभव होता है क्या? मार्ग तो सीधा है पर हम उल्टे चल रहे हैं, समस्या ये है ऐसा। लोभ करना, ये लोभ करने के लिए, लेकिन धर्म के कार्य में नहीं। धर्म के कार्य में तो आप खूब दिल खोल के करिए। आप जितना करोगे आपको अनंत गुना होकर के आपको प्राप्त होगा। अब ये बात पे भी हम ज्यादा जोर देकर यहाँ व्यासपीठ से नहीं बोल सकते, नहीं तो लोग महाराज इसका उल्टा अर्थ निकालें। फिर भी मैं सत्य कह रहा हूँ, जो बात होती है मैं सत्य ही बोलता हूँ। व्यास गादी से इधर उधर की बात में कम ही करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए, ये जगह है भी नहीं। लोभ संसार के कार्यों में करिए, जहां हम अनाप शनाप, जहां जरूरत नहीं है वहां भी खर्च कर रहे हैं धुआंधार, वहां से बचाइए 4 पैसा। और धर्म का मौका मिला है तो अच्छे से करिए।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप यहां करिए, भैया कृपा रखियो मेरे ऊपर, तो मुझको तो ठाकुर जी वास्तव में जितनो देनो है शुद्ध वही दे, और आनंद है, कोई कमी नहीं है प्रभु की कृपा से। जिसने ये जीवन दे दिया, वो भी ब्राह्मण कुल में, वो भी ब्रज में, वृंदावन में, और अपनी बाह पकड़ करके ठाकुर जी ने यहाँ बिठा दिया। और हमें क्या चाहिए महाराज? लूटना है तो आपका प्रेम, आपका प्यार, बस यही हमारा धन है। बाकी तो सब ठाकुर जी की लीला है महाराज। एक मान सम्मान मर्यादा बनाई है, उसका हम सब पालन करने में लग रहे हैं। बाकी कौन किससे क्या लेता है, कौन किसको क्या देता है, ये मर्यादाओं का निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। धर्म को बढ़ाना है तो भैया ऐसे ही काम चलेगा। फिर भी मैं निवेदन करूं, लोभ धर्म करने का अवसर आवे तो वहाँ बिल्कुल नहीं करना। और जहाँ संसार के जो भी फंक्शन प्रोग्राम आप रोज करते हो, उनमें जितना हो सकता है लोभ करके धन अपने लिए रखो, वृद्ध अवस्था के लिए रखो। कभी बुढ़ापे में इच्छा हो गई तो मुझे तीर्थ करने जाना है, तो कम से कम आप निश्चिंत होकर निकल तो सकते हो। बच्चों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बुढ़ापे में बच्चों के द्वारा 2 वक्त का भोजन मिल जाए, वो भी बड़ी बात है साहब, और वो भी आज के समय में। हमारी संतति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करें। मैं तो कहता हूं, हर जगह कहता हूं, ये भागवत की कथा, ये राम जी की कथा हर घर में, घर घर में होनी चाहिए। और आप दूर रहो, छोटे छोटे बच्चों से संकल्प कराओ और उनसे पूजा कराओ, उनको आगे करो। वो अभी से करेंगे तो जीवन महान बनेगा, संस्कारी बनेंगे, वो जुड़ेंगे धर्म से महाराज। आप दूर रहो, आपने तो जीवन जी लिया, जो करना था कर लिया। अब जो आपने फुलवारी लगाई है उसको सींचने का एक ही तरीका है, उनको धर्म से जोड़ो। घर में कार्य बड़ा करो अथवा छोटा। सत्यनारायण की भी कथा करते हो तो बेटा को आगे बैठाओ, पंडित जी इससे पूजन करावा, आप तो दर्शन करो उसका। आप देख देख करके ही खुश हो जाओगे कि मेरा बेटा पूजा कर रहा है। बेटा को भी लगेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाए, तो वो भी उसको समझेगा। और मैं सत्य कहता हूं, यदि बालक पूजा करने बैठ गया तो वो आपसे ज्यादा भाव लेकर के पूजा करेगा। आपके खोपड़ी पे तो बहुत जिम्मेदारी है। फोन भी आ गया तो उठ के चल दोगे आप, तो कहो तो वहीं बात करने लग जाओगे। लेकिन बालक को यदि आपने जिम्मेवारी सौंपी है, बेटा फोन साइलेंट कर दे और चुपचाप बैठ पूजन करा, वो पूजन कराएगा। अगली बार आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कहेगा पिताजी पूनम है, कथा करा लो सत्यनारायण की, कोई हवन ववन कराओ घर में। बच्चों को इस विधि से आप धर्म से जोड़ के रखिए। मैं सत्य कहता हूं, आप धर्म में, समाज में, अपने घर में शांति चाहते हो तो आपको यह करना ही पड़ेगा। नहीं तो हवा ऐसी चली हुई है, बच्चे पता नहीं किधर जा रहे हैं हमारे। चौथी चीज है मोह। मोह कभी न करें, किसी से भी न करें, पर समाज मोह का प्रदर्शन करें। सामने वाले को ऐसा न लगे कि इनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। दिखावे के लिए उसको ऐसा व्यवहार करें, उसको लगे कि इनको हमारी बहुत परवाह है। बाकी परवाह तो आप अपनी खुद करिए, कोई किसी की यहाँ परवाह नहीं करता। अपनी परवाह करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। ये जीवन केवल हमें इसी कार्य के लिए नहीं मिला है जिस कार्य को हम कर रहे हैं। खाना पीना सोना नाचना गाना हंसना रोना कमाना धमाना, इसी में तो लगे और हम कर ही